हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 लेके आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ। जो सामान्य ज्ञान 2020 की होने वाली भावी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि उनको आसानी से हमारा वीडियो प्राप्त होता रहे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ए, मेरठ षड्यंत्र केस। दूसरा है गांधी इरविन समझौता। तीसरा है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। तो इस पे विचार करना है, कौन कब सबसे पहले हुआ, कौन उसके बाद हुआ, कौन उसके बाद हुआ। इस घटनाओं का सही काल अनुक्रम करना है, यानी किस घटना के बाद कौन सी घटना घटती है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 2 1 3, सी दिया है 2 3 1 और डी दिया है 1 3 2। इन जो भी घटनाएं घटी हैं उनको दिया गया है, उनको क्रम के अनुसार लगाना है, निकाल क्रम, यानी जो घटना जिस समय हुई है उसी के अनुसार लगाना है, उसके बाद इस तरह। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन सही होगा ए, एकदम सही क्रम में रखा गया है। मेरठ षड्यंत्र केस, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, उसके बाद होता है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। तो ठीक है, इसमें से जो सही होगा वो होगा 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी। किस उद्देश्य को लेके हुई थी। ए है 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा। बी है भारतीय राज्यों तथा सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण। सी है रालेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण। डी है भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। इसमें से सही कौन होगा हमको यही बताना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, आपको बताना है, जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो इसमें से होगा कौन, ए 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा। कौन सा होगा, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डाले गए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछते हैं। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी परीक्षाएं जितनी भी होती हैं उनमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को हम रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं, सेट उठा के देख सकते हैं, कई साल की जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है पुस्तक, सूची 2 दिया है रचयिता। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ रचयिता है, कौन कौन है। तो ए दिया है द इंडियन स्ट्रगल, किन से मिल, तो उनके सामने दे दिया है विपिन मेनन। बी दिया है इंडिया इन ट्रांजिशन, उनके सामने दे दिया है M N राय। फिर से सी दिया है बेकअप अप इंडिया, तो उनके सामने दिया है एनी बेसेंट। उसके बाद दिया है ट्रांसफ़र पावर ऑफ इन इंडिया, तो उनके सामने दे दिया है सुभाष चंद्र बोस। तो हमको मिलाना है कौन किसकी पुस्तक है, तो कौन किसकी पुस्तक है इसको मिलाना है। तो इसमें सही कौन होगा, इसमें से सही होगा डी। कौन सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, अब कैसे होगा, वीपी मेनन की जो पुस्तक है उसके रचयिता जो हैं, यानी वह हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन है, इंडिया इन ट्रांजिशन, इसके रचयिता जो हैं वह हैं कौन, M N राय। कौन है, M N राय। फिर से जो तीसरा पुस्तक दी हुई है यानी सी दिया है वेक अप इंडिया, तो इसके जो रचयिता हैं वो 3 हैं, यानी एनी बेसेंट। उसके बाद चौथा दिया है ट्रांसफ़र पावर ऑफ इन इंडिया, चौथे के जो होंगे पहले होंगे M N राय। कौन होंगे, M N राय। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, जिसमें भारत में अंग्रेजों का राज था, उसमें जो आंदोलन चला भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ए दिया है चैम्बरलेन, बी दिया है चर्चिल, सी दिया है क्लीमेंट और डी दिया है मैकडोनाल्ड। तो इसमें से कौन होगा, कौन थे? चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आपको बताना है, उसको देखिए कौन होंगे। तो इसमें सही होगा चर्चिल, कौन? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए दिया है जेवी कृपलानी, बी दिया है राजेंद्र प्रसाद, सी दिया है अबुल कलाम आजाद, डी दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो किसने की? तो अध्यक्षता किसने की थी? आप ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तुरंत बताइए। तो कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ कब, 1938 वाला, वो किस शहर में हुआ था? हरिपुरा, बी पटना, सी रांची, डी भागलपुर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तुरंत बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें से जो सही होगा कौन सा होगा? कौन सा होगा? हरिपुरा। कौन सा? हरिपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, सी भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा? इसमें से सही होगा डी। कौन सा सही होगा? डी। क्या है? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने, यानी भीमराव अम्बेडकर ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी ने, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो किसने किया था? कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था कौन था इसमें से? जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई नहीं। कौन? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का मंत्र किसने दिया? किसने कहा करो या मरो? पीसी राय, बी है जेसी बोस, सी है सीवी रमन, डी है महात्मा गांधी। किसने कहा था करो या मरो का नारा? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ये सबको लगभग पता होगा, ये भी कई बार एग्जामों में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी जे एम सेनगुप्त, सी एस सी बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। तो किसने किया था 1931 के अधिवेशन जो हुआ था कराची में कांग्रेस का? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, क्या कारण था? भारत में साइमन कमीशन की बहिष्कार भारतीय किए। ए दिया है समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी का असहयोग आंदोलन। तो कौन सा सही होगा इसमें? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है, कौन सा होगा?
जो साइमन कमीशन गठित किया गया था उसके जो सदस्य थे क्या थे, सभी अंग्रेज थे। क्या थे, सभी अंग्रेज थे। तो सही क्या होगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, बी मार्ले मिंटो रिफॉर्म से 1909 से, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, डी साइमन कमीशन 1928 से। तो किससे प्रारंभ किया गया द्वैध शासन, तो प्रारंभ हुआ था किससे। ऑप्शन चारों आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, आपको बताना है। तो होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, यानी सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कर रहा है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक और सूची दो दिया हुआ है। ए अगस्त घोषणा किससे, उसके सामने दिया है मॉन्टेग्यू। बी अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथीगो। सी अगस्त संकल्प एम ए जिन्ना। डी प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। तो कौन सा इसमें से सही होगा, सम्मिलित करना, इनको मिलाना है। तो इसमें से सही कौन होगा, इसको हमको देखना है। तो इसमें सबके सामने दिए हुए हैं, यानी सबके सामने दिए हुए हैं, इनको मिलाना है। तो इसमें सही होगा क्या, अब देखिए, अगस्त घोषणा को मॉन्टेग्यू से, बी अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, इसके बाद दिया है, यानी सी को 4 से अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही एम ए जिन्ना, यानी ए सही होगा। ठीक है, 89 का ए, इसका 89 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। बिजौलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डी बारदोली सत्याग्रह। तो किसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इसको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से सही जो होगा बारदोली सत्याग्रह। कौन सा होगा, डी बारदोली सत्याग्रह। आप यह इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, अक्सर एग्जामों में पूछते रहते हैं, वही क्वेश्चन रखे गए हैं। मैं आशा करूंगा आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इसको और तैयार भी अपना सिलेबस करेंगे। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ए लॉर्ड रीडिंग, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मोतीलाल नेहरू, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको बताना है। तो इसको किसने गलत कहा था, इसको कहे थे गुरुदेव, यानी सर की उपाधि ने दी गई थी, वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको क्या कहा था, निष्ठुर बर्बादी कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। किसने बनाया था, भारत जो छोड़ो आंदोलन चला उसका जो प्रस्ताव था उसका आलेख बनाया, किसने बनाया था। ए दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, बी दिया है महात्मा गांधी ने, सी दिया अबुल कलाम आज़ाद ने, डी दिया है सरोजिनी नायडू ने। तो किसने बनाया था, तो ये बनाए थे कौन, महात्मा गांधी ने। कौन बनाया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट, डी वर्धा। ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब कहाँ है, किस नगर के बाहर स्थित है। तो हमको इसको बताना है, तुरंत कीजिए, ये बहुत ही
मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो महसूस अवश्य हो रहा होगा। बार बार एग्जामों में जो पूछे जाते क्वेश्चन वही रखे गए हैं। मैं चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो उनको पसंद आए, अच्छा लगे, ये लगे कि हाँ यह इम्पोर्टेंट है, देखना चाहिए, तो लाइक अवश्य करें। तो कौन सा सही होगा? तो इस सही होगा बी। कौन सा? बी, अहमदाबाद के बाहर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए जवाहरलाल नेहरू को, बी पट्टाभी सीतारमैया को, सी राजेंद्र प्रसाद को, डी सरदार पटेल को। किसको चुना गया था? ये चारों ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, आपको बताना है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है किसे चुना गया था। तो किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए सी राजागोपालचारी, बी जेबी कृपलानी, सी महात्मा गांधी ने, डी जयप्रकाश नारायण ने। किसने कहा था? तो किस सुझाव किसका था? यह था महात्मा गांधी का। किसका था? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस नेताजी को क्या कर लिया गया? कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन यह त्रिपुरी कहाँ है? ए कोलकाता, बी पुणे, सी जबलपुर, डी अहमदाबाद। तो कहाँ स्थित है? यह है जबलपुर में। कहाँ स्थित है? जबलपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी ये दक्षिण होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ये दक्षिण होगा। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ए दिया है 1915, बी दिया है 1917, सी दिया 1916, डी दिया 1918। तो किस वर्ष लौटे? तो वह महात्मा गांधी जो दक्षिणी अफ्रीका गए थे वहाँ से भारत लौटे वह 1900 कब? 1915 में। ठीक है, 1915 में वो भारत अपने स्वदेश को लौटाए। कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका से महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो उस समय किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? चारों ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, आपको बताना है। तुरंत कीजिए, तुरंत बताइए कौन सा सही होगा। तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे क्या? हमारे बीच से प्रकाश चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद घोष। इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तुरंत कीजिए, जल्दी बताइए किसने की। तो फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। किसने की? महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? ए दिया है
सुभाष चंद्र बोस, बी दिया है चंद्रशेखर आजाद, सी दिया है भगत सिंह, डी दिया है मोहम्मद इकबाल। तो किसने दिया इनकलाब का नारा, किसने दिया, तुरंत बताइए। सभी लोग जानते होंगे लगभग। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कितने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा होगा, एक मिस्टेक है। सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है। जो कवि इकबाल हैं उन्होंने जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, किस स्थान से संबंधित हैं। तो संबंधित किससे हैं, दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, पंजाब से हैं, कश्मीर से हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए। इसी तरह क्वेश्चन जब दिमाग लगा के सोच के देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो ये क्वेश्चन तैयार होता चला जाएगा। तो किससे हैं, पंजाब से हैं। किससे हैं, पंजाब से। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर से नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे और इसको बहुत ध्यान से देखिए। मैं भी मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, क्योंकि वीडियो में जो भी क्वेश्चन डाले गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। उन सभी लोगों का जो जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उन सभी लोगों को एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में हर समय हर वक्त उनका स्वागत रहेगा। और हमसे जुड़ने के लिए उनको धन्यवाद, और वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। तब तक के लिए मैं अपनी तरफ से जय हिंद बोलता हूँ।